अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस बार जी मैंने कोशिश की है कि वीडियो को इम्तियाज़ में जाकर ही बना लिया जाए। मुश्किल काम तो बहुत है, वहाँ पर अलाउ भी नहीं होता, तो मुझसे जितना हो सका है मैंने वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है। तो चलिए इस महीने की इम्तियाज़ अपडेट्स अपनी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह की है हमने जी इस बार टूथपेस्ट से, और टूथपेस्ट ये लिया है नैरो का। पहली बार लिया है, इससे पहले इसको यूज़ नहीं किया है। तो देखते हैं भाई ये क्या ब्रांड है, किस तरह की है, कहाँ की है, उसके बाद इसका रिव्यू करूंगी। उसके बाद जी मैं पहुंच गई सर्फ लेने, और वहां से मैंने लिया सर्फ एक्सेल। मुझे सर्फ को स्विच करना है, लेकिन मैं कौन सी ब्रांड पर जाऊंगी मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। तो आप लोग पाकिस्तानी ऐसी कौन सी ब्रांड है जो यूज कर रहे हैं सर्फ में, वो मुझे लाजमी बताइएगा। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर सईद गनी का नीम सोप लिया है, और नीम सोप की तो अब अशद जरूरत पड़ने ही वाली है क्योंकि गर्मी की तरफ मौसम आ चुका है कराची का। उसके बाद जी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं हमेशा एयर फ्रेशनर परफेक्ट का ही ले रही होती हूँ, तो इस बार भी लिया है, लेकिन समर फ्रेग्रेंस है इसकी और समर के हिसाब से बहुत ही कमाल की है। उसके बाद जी मैं अपने बच्चे को तो भूल नहीं सकती हूँ, तो ये चीज भी मैंने शुरू में ही ले ली है ताकि मैं भूल ना जाऊँ और मुझे याद रहे। ये इसकी ट्रीट्स है, और यहाँ पर इम्तियाज में बहुत सारे फ्लेवर्स में इसकी ट्रीट्स हैं। जेली वाली ट्रीट्स, पेस्ट वाली, उसका सारा खाना पीना सब कुछ यहाँ पर आराम से मिल जाता है। बस ये मियो वाली जो ब्रांड है ड्राई फ्रूट्स की, ये बिल्कुल भी कभी मत लीजिएगा। ये तो वहाँ सामने पड़ी थी तो मैंने आप लोगों को शो भी कर दिया है, लेकिन मैं इसको भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर मी का बॉडी स्प्रे लिया है। ये भी काफी कमाल ब्रांड है, और इसका डिटेल रिव्यू हमेशा ही शायद मैं करना भूल जाती हूँ, तो इस बार इंशाल्लाह जरूर दूंगी। उसके बाद जी यहाँ पर न्यू अराइवल्स में आई हुई थी इम्तियाज की शू पॉलिश, तो वो ली है मैंने ब्लैक कलर में, और ये पावर प्लस की ली है ब्राउन कलर में। इम्तियाज की मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये न्यू अराइवल में थी, तो मैंने कहा कि चलो इसका रिव्यू भी हो जाएगा कि ये किस तरह की है। उसके बाद जी मैंने पूनम के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, और काफी फ्रेश होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया भी है। उसके बाद जी यहाँ पर लिया है जीरा पाउडर। वैसे तो इतने ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि एक महीने में हम इतने मसाले ले लेते हैं कि वो आराम से 2-3 महीने चल जाते हैं। उसके बाद जी मैंने काला जीरा और सफेद जीरा दोनों लिया है। इस बार इतना प्रॉब्लम हो रहा है मुझे क्योंकि मुझे ट्रॉली भी खुद ही हैंडल करनी पड़ी है और मोबाइल को भी खुद ही हैंडल करना पड़ रहा है, लेकिन फॉर अ चेंज मैंने इस वीडियो को इस तरह से रिकॉर्ड करना ही ठीक समझा। उसके बाद जी चिकन क्यूब्स लिए हैं कनौर के, और यहाँ पर क्योंकि रश नहीं था ज्यादा तो मैंने मसालों की कुछ प्राइजेस का भी रिकॉर्ड कर ली है, क्लिप्स वगैरह, तो वो भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है जिसका मुझे ख्याल रखना है, तो मैंने कोशिश की है कि किसी का भी फेस ना आए। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर पोटैटो चिप्स लिए हैं जो कि फ्राई करके बनते हैं, और ये दादी जान के हैं। एक बार पहले भी मैं छोलों में डालने वाली क्रिस्पी पापड़ी लेकर आई थी जो रेडीमेड होती है, तो इस बार मैंने उसी ब्रांड के ये फ्राई वाले पापड़ भी ट्राई करने के लिए लिए हैं। उसके बाद पूनम का यहाँ पर काला नमक लिया है। काला नमक हमारे घर में काफी इस्तेमाल होता है नींबू पानी के लिए। अभी ऑरेंजेस का सीजन आकर गया है, तो ऑरेंजेस के साथ खाने के लिए तो ये जल्दी खत्म हो जाता है। उसके बाद जी पूनम के मखाने लिए हैं मैंने। वैसे तो मैं मखाने पूनम के नहीं ले रही होती हूँ, बाहर से ही जाकर ले लेती हूँ, ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाते हैं, लेकिन मम्मा ने कहा कि बाहर जाना नहीं होगा इस बार, तो इसे अभी ले लो। उसके बाद पूनम की ही चना दाल ली है, और मैंने काफी बुराइयां सुनी है इसकी बहुत सारे ग्रुप्स में कि इनकी दाल चने छोले अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल से ज्यादा होने वाला है यहाँ से चीजें परचेज कर रही हूँ और मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। उसके बाद कॉल्सन का पास्ता लिया है, और ये पास्ता पेनी पास्ता है। उसके बाद ये ली है मैंने इम्तियाज की ही गुड़ शक्कर, क्योंकि ये भी मैंने इम्तियाज में कभी ट्राई नहीं किया था, तो मैं लेकर आई हूँ उसको ट्राई करने के लिए। उसके बाद क्रेव की डार्क चॉकलेट ली है जो कि बेकिंग वगैरह के काम आती है, और मैं इसे ही हमेशा लेती हूँ, और एक ही दफा बड़ा पैक ले लेती हूँ ताकि आराम से चीजें बनती रहें। उसके बाद जी मैंने हैप्पी होम की 2 फ्लेवर्स में जेली ली है। ये है स्ट्रॉबेरी और दूसरा है ब्लूबेरी। ये मैंने मुहर्रम में ट्राई किया था जब महीना आया था मुहर्रम का, और उसके बाद से अब तक फिर मैं इसको लेकर ही आ रही हूँ। उसके बाद नूडल्स कैसे रह सकती हैं हमारे घर में आने से, तो यहाँ पर एक फ्लेवर मैंने शूप का लिया है मसाला फ्लेवर, और दूसरा कोई चटखारा चिकन करके कोई फ्लेवर है शूप का, तो ये 2 पैक्स मैंने लिए हैं, और इन पर भी 2-3 महीने से एक ऑफर चल रही है जो कि अभी तक वैलिड है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 200 के अंदर अंदर ये 4-5 पैक्स मिल जाते हैं। उसके बाद इंडोमी मैं अपने लिए खुद के लिए लेती हूँ क्योंकि मुझे इंडोमी बहुत पसंद है। इंडोमी का ये होता है कि आप इसमें वेजिटेबल्स डाल के मतलब अपना भी स्टाइल बना सकते हो अच्छे से, तो इसलिए इंडोमी मैं लेकर आती हूँ। और जी एक छोटी सी अपडेट ये है कि इम्तियाज पर रामन नूडल्स अपनी ही ब्रांड के भी आ गए हैं, तो कभी इसको भी ट्राई करेंगे। और जी बिस्कॉनी के कोकोमो का एक छोटा सा पैक लिया है ट्रिपल चॉकलेट वाला, और इसको देख के मेरे भाई से रहा नहीं गया, उसने कहा मैं इसको अभी खोल के खाऊंगा, और बाद में इसने रिग्रेट किया है क्योंकि आप लोगों ने भी जरूर नोट किया होगा कि कोकोमो का वो टेस्ट अब नहीं रहा जो हमारे बचपन में कभी होता था। अजीब सा
ये कुछ एक्सट्रीमली मीठा मीठा सा हो गया है। उसके बाद जी मैंने फ्लो चॉकलेट केक्स का 30 पीस वाला बॉक्स लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बिस्किट का बॉक्स लिया है, इसके अंदर 16 पीसेज होते हैं और ये सुपर चॉकलेट है और सुपर चॉकलेट मुझे पहले वाले सुपर से भी अच्छा लगता है। उसके बाद एक और बिस्किट का पैक लिया है, ये है पार्टी पिक। इस बार इस तरह के स्नैक्स ज्यादा इसलिए लिए हैं क्योंकि छोटी बहन के होने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम्स और वो पढ़ते पढ़ते उसको काफी ज्यादा स्नैक्स की क्रेविंग होती है, तो इस बार हमने उसको ध्यान में रखते हुए ये चीजें ली हैं। उसके बाद ये चोकोलावा बिस्किट्स लिए हैं। उसके बाद जी मैंने ये ब्राउन डार्क चॉकलेट ली है और ये इसका नाम ही ब्राउन है और ये चॉकलेट भी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। वहाँ पर जो एक आंटी थी उनकी रिकमेंडेशन पर, ये बहुत ही कमाल की चॉकलेट है और इस पर ऑफर लगी हुई थी कि बाय 2 गेट 1 फ्री, तो फिर मैंने इस ऑफर को भी अवेल किया है। उसके बाद कोई ना कोई माउथ फ्रेशनर तो मैं लेती हूँ, तो इस बार मैंने ये ट्राइडेंट का माउथ फ्रेशनर लिया है। उसके बाद जी आप लोगों ने कुनाफा चॉकलेट जो काफी ट्रेंड कर रही है इसके बारे में सुना होगा, कबाबजीज ने भी निकाली है, तो इम्तियाज पीछे कैसे रह जाता। इम्तियाज ने भी ये अपनी चॉकलेट इंट्रोड्यूस करवा दी है। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन मैं इसको जरूर ट्राई करूंगी कभी ना कभी। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको ट्राई किया है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा कि ये किस तरह की चॉकलेट है। उसके बाद जी मैंने लिया है यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस और ये चिली गार्लिक सॉस मैंने नेशनल का लिया है। और यहाँ पर जी एक और छोटी सी अपडेट है, वो ये है कि पोटैटो चिप्स, जिस तरह के प्रिंगल्स आते हैं इस तरह के पोटैटो चिप्स बहुत सारे फ्लेवर्स में इम्तियाज ने भी निकाल लिए हैं। जो चीजें मैं ले नहीं रही हूँ लेकिन उसकी प्राइसेस आपको वही इम्तियाज पर मेंशन कर रही हूँ। उसके बाद जी मैंने कर्नल पॉप लिए हैं, ये पॉपकॉर्न है, माइक्रोवेव में आराम से बन जाते हैं। चीज फ्लेवर लिया है मैंने इसका, और एक इसका नेचुरल फ्लेवर लिया है मैंने, और तीसरा फ्लेवर लिया है मैंने इसका बटर वाला। बटर वाला तो बहुत ही कमाल का होता है, तो बटर वाला ना काफी जल्दी खत्म भी हो जाता है। उसके बाद कुछ और स्नैक्स भी लिए हैं मैंने, ये सुपर क्रिस्प के मैंने पोटैटो चिप्स लिए हैं और इसका फ्लेवर है स्वीट चिली। इसका यही एक फ्लेवर है जो हमें पसंद आता है, इसके अलावा नहीं। और उसके बाद मैंने ये ट्विच का पैकेट लिया है, वैसे मुझे लेना था स्लिम्स का लेकिन स्लिम्स आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे तो फिर मुझे ट्विच लेना पड़ा। उसके बाद मैंने ली है पूनम की शुगर और ये 1 kg का पैक है। उसके बाद जी अल्फा की पत्ती ली है और ये अल्फा की पत्ती है जायकेदार। इस पर एक ऑफर चल रही थी, उसकी ऑफर अवेल करने के लिए मैंने इसको लिया है। मैं आप लोगों के यहाँ पर शो भी कर देती हूँ कि इसमें 100 रुपीज की बचत हो रही थी। और आप लोगों ने किसी ने पूछा था कि भाई अल्फा के साथ ट्रे भी मिलती है, कप्स भी मिलती हैं, तो वो सिर्फ तभी मिलती हैं जब इनकी कोई कैंपेन चल रही होती है, इसके अलावा वहाँ पर नहीं मिलती। उसके बाद जी मैंने ली है ये क्रेमियम की क्रीम। जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि कितनी कमाल की क्रीम है और कितनी काम की क्रीम है। उसके बाद एक बॉटल मैंने लिया है ये केवड़ा वाटर। मेरी वीडियो पर अगर यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। काफी मन से मैंने जैम को बिल्कुल स्किप किया हुआ था, लेकिन अब जब नजर पड़ गई तो मैंने ये एप्पल जैम लिया है नेशनल का। वैसे स्ट्रॉबेरी मुझे पसंद है लेकिन मैंने एप्पल वाला ले लिया है जस्ट फॉर अ चेंज। और ये है जी ऑयल और घी का सेक्शन। यहाँ पर नीचे ही प्राइस लिस्ट लगी होती है तो काफी आसानी हो जाती है प्राइसेस को देखने में, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे वाली लिस्ट बिल्कुल गायब कर दी है और ये इतना बड़ा बड़ा जो है वो ऊपर लिख दिया है ताकि दूर से ही प्राइसेस पता चल जाएं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ सबकी ही प्राइजेस शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर आपको क्लियरली प्राइजेस दिख रही होंगी। और इस बार मैंने जो घी लिया है वो मैंने किसान का लिया है और ऑयल भी मैंने किसान का ही लिया है। और ये एक कर्टन मुझे मिल गया था, इसी के अंदर मैं चीजें डाल देती हूँ क्योंकि मुझे 5 के 5 पाउचेस तो नहीं लेने होते, कभी 2 कभी 3 लेने होते हैं, तो मैं इस तरह से एक कार्टन ले लेती हूँ और उसी के अंदर सारी चीजें रख देती हूँ क्योंकि घी और ऑयल का ऐसा पाउच होता है जो फटने का खतरा होता है, तो इसलिए मैं इसका कर्टन जरूर लेती हूँ। रमजान तो गुजर चुके हैं लेकिन रूह अफ़ज़ा से जो मोहब्बत है हमारी वो अभी तक कायम है, तो एक रूह अफ़ज़ा की बोतल भी हमने ली है और एक क्विज की ली है। शरबत तो अब लेते ही रहना है इसलिए क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है, बहुत ही कसरत के साथ जो है इनको पिया जाएगा। और एक मैंने ऑरेंज फ्लेवर में मिक्सचर का पैक भी लिया है। उसके बाद मैंने गनीस का लिया है मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल ही बेस्ट है आपके बालों के लिए। मैं इसको यूज करती हूँ रोजमेरी लीव्स के साथ, यानी इसके अंदर मैं कुछ 1-2 स्पून रोजमेरी लीव्स के डालती हूँ, पका लेती हूँ और फिर यूज करती हूँ, तो और भी अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद मैंने लिया है ये एक ब्लॉक ब्लू बैंड मार्जरीन स्प्रेड का, जो कि मैं बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने अपने लिए नूरपुर का मक्खन लिया है जो कि सॉल्टेड है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद मैंने डेयरी लाइफ के बर्गर चीज स्लाइसेस लिए हैं क्योंकि डेयरी लाइफ की ही हर तरह की चीज बहुत अच्छी होती है। और एक और मैंने ली है चीज मोज़रेला चीज की, सेम ब्रांड की। फ्रोजन आइटम की तरफ आई तो मैंने यहाँ पर इम्तियाज के क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स देखे हैं, तो मैंने इसको सोचा कि मैं ले लेती हूँ इसको ट्राई करने के लिए कि ये कैसा है। 1000 रुपीज के
अंदर अंदर ही ये था, लेकिन फिर बाद में मैंने इसको हटाकर चेंज कर लिया क्योंकि मैंने कहा अभी इरादा नहीं है मेरा इसको रिव्यू करने का, फिर कभी लूंगी। फिर मैंने उसकी जगह ये किया है कि मैंने सबरोसो लिया है क्योंकि सबरोसो के चिकन क्रिस्पी पॉपर्स जो है वो हम लेते रहते हैं और टेस्ट भी इसका अच्छा है, तो इसको हटाकर मैंने ले लिया है सबरोसो का चिकन क्रिस्पी पॉपर। चिकन क्रिस्पी पॉपर के अलावा मैंने सबरोसो का स्पाइसी चिकन डोनट भी ट्राई करने के लिए लिया है, इसलिए क्योंकि सबरोसो के ना टेस्ट मुझे अच्छे लगते हैं बाकी फ्रोजन आइटम से। उसके बाद ये रानी पीने का दिल कर रहा था क्योंकि प्यास लग रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जिनको ये पसंद आती है, मुझे नहीं पता उनको क्यों पसंद आती है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आई। उसके बाद इम्तियाज में इतना ज्यादा टाइम हो गया था कि हमें पता चला कि गैस घर पर जा चुकी है, तो फिर मैंने फौरन से ये फ्रोजन पराठे ले लिए 5 पीसेस वाले, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्टोव पर भी आराम से फ्राई हो जाते हैं, तो फिर मैंने इसे ले लिया। और कुछ ये मैंने बर्गर बन्स भी ले लिए कि अगर इन केस पराठे खाने का दिल किसी का ना करे तो फिर बर्गर बना लिए जाएं। और यहाँ पर बर्गर बन जो मैं ले रही हूँ वो मैं डॉन के ले रही हूँ और इस तरह दबा के चेक करके ले रही हूँ कि फ्रेश हैं या नहीं। उसके बाद मैंने और भी फ्रोजन आइटम लिया है, जैसे कि ये मेन्यू का मैंने सीख कबाब लिया है क्योंकि मेन्यू के भी मैं काफी बार सुन रही थी, एड्स भी देख रही थी कि काफी अच्छा टेस्ट है इनका। उसके बाद ये एक न्यू ब्रांड मुझे देखी, वहाँ पर पीके नाम था इसका और इसका जिंगर बर्गर पैटी है। इनका ये कहना था कि आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ फ्राई करना होगा, इसके अंदर सब कुछ है। तो फिर घर आने के बाद मैंने यही डिसाइड किया कि इसी को बना लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक स्टोव पे इजीली बन जाएगा और इस तरह से मैं देख भी लूंगी कि ये वाकई में जो जिंगर बर्गर का पैटी है ये बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने कहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको इसको खोल कर भी दिखा रही हूँ और इस बॉक्स को जैसे ही हमने खोला तो इसमें से काफी मजे की खुशबू आ रही थी। हो सकता है कि हम इम्तियाज से थक कर आए थे तो भूख की वजह से भी लग रहा हो, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग और मजे की खुशबू थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी बड़े बड़े जिंगर पैटी है इसके अंदर और वाकई में इनको सिर्फ फ्राई करना है और कुछ नहीं करना। मसाला और जो भी कोटिंग इसके अंदर होती है वो सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी है, बस आपने इसको फ्राई करना है। और टेस्ट में भी ये अच्छा था। कुछ लोग फ्रोजन आइटम को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने खुद के हाथ के बने हुए खानों में, या घर के खाने जिस तरीके के होते हैं उस तरह से फ्रोजन आइटम को भी कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज गलत है। आप फ्रोजन आइटम्स चाहे जितनी भी अच्छी क्वालिटी का, जितनी भी अच्छी ब्रांड का ले लें, आपके घर के खाने का मुकाबला ये नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि कभी मजबूरी होती है तो भूखा रहने से अच्छा है कि ये रेडीमेड चीजें बनी हुई हों और आप फटाफट से इसका यूज कर लें। इलेक्ट्रिक स्टोव पे जैसे कि आपको पता ही है कि गैस कितनी आती जाती रहती है, तो उस हिसाब से भी ये फ्रोजन आइटम काम आ जाते हैं। उसके बाद जी सारा राशन हमने ले लिया था और हम यहाँ पर बिलिंग करवाने आ गए थे। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आज जो मैंने नए तरीके से वीडियो रिकॉर्ड की है वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट राशन वीडियो के साथ अगले महीने। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।